अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। लाइट गई हुई है, इसलिए जनाब मैं तैयार हो गया हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज रेवेन्यू बोर्ड में केस लगा हुआ है, वहाँ पे जाना है। हड़तालों के सिलसिले भी चल रहे हैं, वो भी साथ निभाना है। और 2 मई है आज जी, 2 मई। यक्का मई गुजर गया, बेचारे मज़दूरों ने कोई छुट्टी नहीं की और हमने छुट्टी की है। देखें, बड़े बड़े अफसरों ने छुट्टी की है। सारी दुनिया में ऐसे हुआ है कि जनाब छुट्टी का मनाया गया है आलमी, जबकि हमारे पाकिस्तान में भी छुट्टी मनाई गई है, लेकिन साथ ही जनाब वो उसे क्या कहते हैं कि मज़दूर बेचारे दिहाड़ी पे लगे हुए थे। मेरे घर में भी लगे हुए थे। मैंने कहा जी हमने कहा छुट्टी करो, कहते हैं नहीं जी नहीं, हम छुट्टी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हमसे नहीं बर्दाश्त होती। अफसोस होता है। अच्छा जी, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केसों में दोबारा थोड़ी तेज़ी आई है। उनको हम बता दें कि 28 मई को 2 जगह पे मेन केस लगे हुए हैं, इस्लामाबाद और लाहौर। इस्लामाबाद की डेट फिक्स हो गई है 28 मई, और 28 मई को इंशाल्लाह फ़ैसला ही आएगा। और उम्मीद है बाकी तो जजों ने जो करना होता है आपको पता ही है कि कहना जी अदालत तुहानू की देंदी ने, कहना जी तारीख देंदी ने और की देंदी ने। तो लाहौर में भी इंशाल्लाह फिक्स हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग इंतज़ार में थे कि जी यह केस लगेगा तो असी शामिल होंगे, उनके लिए है कि वो फ़ौरन शामिल हों, अपना शनाख्ती कार्ड भेजें और रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और इस ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में जो उन्होंने खुद ही पैसे दिए थे वो उसकी वसूली का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये केस हमारे हक़ में हो। इसमें ज़ाती तौर पे भी मेरा ये है कि यार सारे ये मेरे सीनियर हैं, बुज़ुर्ग हैं ना, रिटायर्ड लोग हैं सारे, उनका केस उनके हक़ में होना चाहिए सर जी। वैसे मैंने ये भी गैस किया है कि हमारा जो चैनल है ना, वो ओल्ड एज के लोग ज़्यादा देखते हैं, वो मेरे चैनल को ज़्यादा पसंद करते हैं, कानूनी टीवी को ना। तो आप जनाब हमसे रब्ता करें 030047255752 पे। हम इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद अपडेट करेंगे टेलीफोन करके। तो आप मुझे अपने पेपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस मेन केस में आप शामिल हो जाएंगे इन दिनों में अगर आप करेंगे तो। ठीक। अब आए जी सियासी हल्ला गुल्ला। 2 तारीख, मौसम बिल्कुल ठंडा है अभी, ठीक है। देखें पंखा बंद है, वो तो वैसे ही बंद है, बिजली जो बंद है, तो मैंने कोट शोट पहना है, तो मैं इजी खड़ा हूँ, बिल्कुल इजी। लेकिन गर्मी आने वाली है, फिक्र ना करें। गर्मी आने वाली है, लाड़ता शू आ रही है गर्मी। अच्छा जी, बात ये है दोस्तों, लेकिन फिक्र माँ का वाह। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब आज कराची में मिलियन मार्च कर रहे हैं जी, और उन्होंने मकसद ये बताया है कि हम इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं। उनके वो बता रहे थे मौलाना साहब के जो सेक्रेटरी हैं हमदुल्ला साहब, कि जी हम नहीं चाहते कि यहाँ एक बंदे की हुकूमत हो, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या चंद बंदों की हो, DGI SPR, या 2 बंदों की। और वो कह रहे थे टीवी पे जनाब के इमरान खान आजकल मौलाना फजल रहमान की तकरीरें बड़े शौक से सुन रहे कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे इसलिए कहते हैं ना सर, आप दुश्मनी में इतना आगे ना निकल जाएं कि आपको बाद में शर्मिंदगी हो, आप आंखें ना मिला सकें किसी के साथ कि यार मैंने ये क्या क्या चीज़ें बोल दी थी। इसलिए दुश्मनी भी करें ना, अपने हद में करें। देखिए दुश्मनी की भी हद है कि आप हद क्रॉस ना करें। तो इमरान खान हमेशा हद क्रॉस करते रहे हैं, और इस हवाले से देखा जाए तो मौलाना साहब भी उनको हमेशा हमेशा पक्का यहूदी एजेंट कहते रहे हैं, ठीक है। लेकिन आजकल ताल मेल मिले हुए हैं जी, ताल मेल, सुर ताल ना सुर ताल आपस में मिल गई है, और ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत गिराएंगे। अब मैंने कहा कि अगले मरहले का मुझे नहीं पता, क्योंकि आज मिलियन मार्च है, और वहाँ से मौलाना साहब पता नहीं मिलियन मार्च करके चल पड़ेंगे। मार्च का तो मतलब यही होता है ना, वो तो खाली जलसा होता है ना। अब देखते हैं कि मौलाना साहब, नाम उन्होंने मार्च का दिया है वैसे, मिलियन मार्च,
मार्च तो वैसे गुजर गया, हूँ तो मई आ गया है, लेकिन उन्होंने मिलियन मार्च का जिक्र किया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मामलात को सुलझा देंगे। इस हवाले से जो गवर्नर साहब आए हैं ना, स्पेशल रायविंड में आए हैं गवर्नर साहब, आपको पता है ना, रायविंड में आए हैं। मैंने आपको कल ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, सबसे पहले दी थी। तो वो ऐसे नहीं आए थे कि मैं जी इतों गुजर रहा सा तो मैं क्या चलो मैं ज़रा चाह पींदा जावा घूमती जाए, नहीं ये नहीं है। वो स्पेशल मैसेज लेके आए थे और उसके ऊपर बात हो रही है, और इसलिए गवर्नरों की तकरीरी भी नहीं हो रही। और ये मैंने पहले दिन से मैं तजवीज़ कर रहा हूँ कि एक गवर्नर मौलाना फजल रहमान को दे दें और आधी हुकूमत बलूचिस्तान की दे दें, बस। ये हमेशा होता है। मौलाना साहब कहते हैं जी मैं तो कल्ला नहीं, मौलाना साहब हमेशा हुकूमत में रहे हैं यार, जो भी हो। अच्छा, मौलाना साहब को सारे प्यार भी करते हैं। जरदारी कहता है जी कि जितने तल्लुकात मेरे मौलाना साहब से हैं ना और किसी के नहीं हैं। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं, मेरे सबसे ज़्यादा मौलाना साहब के साथ तल्लुकात हैं। और ये परवेज़ इलाही वगैरह MQM ये सारे कहते हैं साढ़े मौलाना, क्योंकि मौलाना साहब कहते हैं जी मैं हुकूमत च रहना है और हुकूमत हमारी हुकूमत, वो कहते हैं जी हमारी हुकूमत नहीं बन सकती, लेकिन हमारे बगैर कोई हुकूमत चल भी नहीं सकती, ये वो कहते हैं ना। तो मिलियन मार्च के हवाले से माजी में इमरान खान कहते रहे कि जी मौलाना साहब के पास मदरसे के तालिब इल्म हैं, उनको वो यूज़ करते हैं बल्कि मिस यूज़ करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, ये मौलाना डीजल हैं, ये है वो है। हुण वो गल्लां नहीं रही हैं सर जी, अब सारी आराम सुकून से बातें हो रही हैं। और मौलाना साहब तकरीर करते हैं तो PTI वाले ताली बजाते हैं, वाह 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 वाह, ठीक है। और मौलाना साहब कहते हैं, मौलाना साहब ने तो खुल के कह दिया कि हुकूमत PTI को दे दो। असल गल सर जी यही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बलूचिस्तान में मौलाना साहब को हुकूमत दो, या वो मांग रहे हैं वह दो, और एक गवर्नर दो, बस सारे सतही खैरन है। देखें, इमरान जो अपने आप को कहते हैं, ये कहते हैं फ्राडी हैं, मैं ऐसी बात वैसे कहना नहीं चाहता, हम जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। गलत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, हमेशा से। नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी आती है। तो ये तो प्रेशर ग्रुप है ना, ये तो प्रेशर ग्रुप है। ये जमात इस्लामी का तो खैर जिक्र ही ना करें, वो तो बिल्कुल किसी खाते में भी नहीं है, एक सीट भी नहीं जीत सके। तो मौलाना फजल रहमान साहब क्या वो बिल्कुल हालात ठीक हो जाएंगे, और सबको पता है मौलाना साहब की सियासत का भी सबको पता है, वो हुकूमत से बाहर नहीं रह सकते, और उनको हुकूमत में और वो रहते हैं और बज़ोर बाजू रहते हैं। तो जनाब उनके पास बंदे हैं। अब इमरान अकेला मिलियन मार्च नहीं कर सकता, कर सकता है, आप यकीन करें दर्जन लोग निकल रहे हैं इमरान खान के लिए। जहाँ भी वो कहता है ना दर्जन डर है, खौफ है, जो मर्जी है, डर खौफ होते हैं ना सर। जिस तरीके से ये पार्टी टूटी है ना, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी पार्टी नहीं टूटी जिस तरीके से ये टूटे हैं। बिल्कुल तिल्ली विल्ली हो गए ने, तिल्ली विल्ली ये क्या होता है जी, तिल्ली विल्ली बताएं, तिल्ली विल्ली क्या होता है, ये आपने मुझे बताना है। जब मैं ऐसे सवाल करता हूँ आप बताते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है कि आप फिर पूरी वीडियो देखते हैं और शौक़ से देखते हैं, और आप उनका जवाब दे रहे होते हैं तो और ज़्यादा शौक़ का इजहार कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अब जनाब साथ साथ मैंने ये ड्रेस वगैरह कपड़े भी पहन लिए हैं, उनमें निकलना वहाँ बाहर। मौसम मैंने देखा है बहुत अच्छा है, और आपको भी आप कहते हैं तो नज़र मरवा देते हैं। तो बाकी जनाब निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी वो खुशबू लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, आपके सामने ही लगाते हैं। सर ताड़े तो केड़ी गल है जी असी लुकाने आए। हाँ बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है जी। ग्रेस कोल, इसका नाम है ग्रेस कोल। ठीक, तो अल्लाह हाफिज़ जी।